मेरी आत्मकथा। दुनिया की प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी इंदिरा गांधी। वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। बचपन में वे भी दूसरी लड़कियों की तरह थी। उन्होंने अपने बचपन के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि एक सीधी सादी लड़की भी ऐसी बन सकती है जैसे हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके घर को आनंद भवन कहते हैं। आजकल उस घर का नाम स्वराज भवन है। अपनी आत्मकथा में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस प्रकार लिखा है, हमारा पुराना घर बहुत भव्य था। अनगिनत चचेरे भाई बहन और रिश्तेदार सदा हमारे साथ रहते थे। मेरे दादा परिवार के मुखिया थे। मेरे दादा, जिन्हें मैं दादू कहती थी, अन्य लोग के लिए कठोर अनुशासक थे, किंतु मेरे प्रति बहुत मृदुल थे। मैं अक्सर लड़कों वाले कपड़े पहनती थी और दादू मुझे अपना पोता कहते थे। वे मुझे बकरी भी कहते थे क्योंकि मुझे हरी चीज़ें खाना पसंद था और मैं हमेशा सड़क को छोड़कर सीधी पहाड़ियों पर हाथों और पैरों के बल चढ़ जाती थी। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, जैसे कि शायद सभी छोटे बच्चों को लगता है। रोज शाम को अकेले ही निचली मंजिल के खाने के कमरे से ऊपरी मंजिल के अपने शयन कक्ष तक की यात्रा मुझे बहुत भयभीत करती थी। इसका मतलब था लंबे फैले हुए बरामदे को पार करना, चरमराती हुई लकड़ी और सीढ़ियों पर चढ़ना और एक स्टूल पर चढ़कर दरवाजे के हैंडल तथा बत्ती के स्विच तक पहुंचना। अगर मैंने अपने डर की बात किसी से कही होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई मेरे साथ ऊपर आ जाता, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मुझे इस अकेलेपन के भय से अपने आप को छुटकारा पाना है। मेरे माता पिता की दृष्टि में सत्य और साहस श्रेष्ठ सद्गुण थे। ये ही वे सद्गुण हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। एक बार हम किसी पहाड़ी स्थल पर गए थे। वहाँ की खुबानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उन्हें डटकर खाया। वे मुझे अनुकूल नहीं आई, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे खुबानियाँ खाने से रोका। मेरी दादी को लगा कि मेरे साथ सख्ती की जा रही है। वे मेरे लिए एक प्लेट भर खुबानियाँ ले आई और मुझे कहा, चुपचाप खा लो, किसी को बताना नहीं, अपने पिताजी को भी नहीं। जब मैं खुबानियाँ खा रही थी तब मेरे पिताजी ने मुझे पुकारा। मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैंने वहीं से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ मत आइए, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्या खा रही हूँ।